नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मई से अगस्त तक के जो हमारे प्रमुख दिवस हैं उनके बारे में। पहले वाला पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं इसको डाल दूंगा दोस्तों, तो वहाँ पर भी जाके आप इसको देख सकते हैं। आज हम सेकेंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं मई से अगस्त तक। और आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो मैंने यहाँ पे नीचे ही टेलीग्राम का ग्रुप दिया है दोस्तों, वहाँ पे टेलीग्राम के ग्रुप पे जाकर के आप यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हो और साथ साथ में आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मई से दोस्तों। मई से अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा प्रमुख दिवस आता है वो आता है 1 मई का अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। बिल्कुल दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर डे या फिर इंटरनेशनल वर्कर्स डे इसको हम बोलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आया है। जो मैं आपको बताऊं केवल वही जो है आप अपने नोट्स बना करके उसमें केवल वही जो दिवस हैं वो आप लिख सकते हो, ताकि आपके एक प्रकार से अलग से नोट्स तैयार हो जाए दोस्तों। ये सारे के सारे आपने याद नहीं करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, बार बार क्वेश्चन आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है 3 मई का। 3 मई का हम यहाँ पे बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, ध्यान रखना दोस्तों। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है 3 मई का, और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 11 मई को। 11 मई को अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में हम मनाते हैं, या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब है? 11 मई को। और उसके बाद 12 मई को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये है इंटरनेशनल नर्स डे, ठीक है, इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो ये मैंने आपको यहाँ पे 4 बताए हैं, मैं एक बार दोबारा से इसके बारे में बता देता हूँ। 1 मई क्या है दोस्तों, जल्दी से बताओ एक बार। 1 मई को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। उसके बाद 3 मई को क्या है दोस्तों? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। उसके बाद 11 को क्या है? 11 को है टेक्नोलॉजी डे, और 12 को क्या है? नर्स डे, ठीक है। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं मई के बारे में। मई के बारे में अगर हम आगे बात करें तो मई में अगला जो प्रमुख दिवस आता है, इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपने एक तो याद करना है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और एक आता है 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक है, आतंकवाद विरोधी दिवस दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। हाँ, 22 मई के बारे में भी ध्यान रखना थोड़ा, विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। तो हमने कितने याद करने हैं? हमने केवल और केवल 4 पहले थे और 3 ये हैं। तो मई में हमने केवल 7 दिन याद करने हैं। मई में हमने केवल और केवल कितने दिन याद करने हैं दोस्तों? 7, ठीक है। सबसे पहले क्या था? 1 मई। उसके बाद अगला हमारा क्या था? 3 मई, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा था वो था दोस्तों 11 मई। उसके बाद अगला था 12 मई। और यहाँ पे मैंने आपको बताया है दोस्तों कौन कौन सा। एक तो यहाँ पे हमने बात यहाँ पे की है आतंकवाद विरोधी दिवस के बारे में, एक हमने यहाँ पे बात की दोस्तों किसके बारे में, एक हमने यहाँ पे बात की दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में। और एक हमने यहाँ पे पढ़ सकते हैं विश्व जैव विविधता दिवस। तो मई के केवल 7 दिन है, ये आप याद कर सकते हो। उसके बाद आगे हम यहाँ पे बात करते हैं मई में ही एक दो क्वेश्चन और यहाँ पे बचा हुआ है, बाकी ये कोई खास नहीं है। इसमें अगर आप याद करना चाहो तो ये कई बार पूछ लेता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब है? तो सेकेंड वीकेंड ऑफ मई के बारे में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे जून के बारे में। तो जून के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो जून के बारे में सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो हमारा बनता है दोस्तों 5 जून का। बार बार क्वेश्चन आया है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस बार बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आगे हम यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आता है 21 जून। 21 जून को हम क्या किस के रूप में मनाते हैं? 21 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। और 21 जून को ही मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। हम लोग सभी म्यूजिक सुनते हैं तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि 21 जून जिस दिन योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जिस दिन योग दिवस मनाया जाता है उसी दिन क्या होता है दोस्तों? उसी दिन ध्यान रखना, उसी दिन विश्व संगीत दिवस। और एक बात और ध्यान रखना 21 जून के बारे में ही, 21 जून अपने उत्तरी ध्रुव में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो 23 जून के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और आगे अगर हम बात करें तो 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ठीक है।
तो ये हमारे कुछ प्रमुख हैं। तो एक बार मैं इसका रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले है हमारा कौन सा दोस्तों, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आगे हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कौन सा है, तो अगला जो हमारा है वो है दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस, ठीक है। उसके बाद हाँ, 14 जून के बारे में भी हम याद कर सकते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस, ठीक है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे एक हमारा बनता है 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं हम जुलाई के बारे में। जुलाई के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है नेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है, नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। उसके बाद अगला जो हमारे यहाँ पे आता है वो आता है हमारा 11 जुलाई को, 11 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई को था राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, 11 जुलाई को है दोस्तों कौन सा, 11 जुलाई को जो है वो है विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, ध्यान रखना, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगला जो हमारा आता है दोस्तों वो हमारा आता है नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आने की संभावना भी है। 18 जुलाई नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों, ठीक है, नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। तो जुलाई में केवल यही थे, ध्यान रखना। जुलाई में एक तो हमने याद करना है कौन सा दोस्तों, यहाँ पे 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यहाँ पे पहली 1 ही जुलाई राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, ठीक है। और एक हमने याद करना था 18 जुलाई। अब हम आगे बात करते हैं अगस्त के बारे में। तो अगस्त में सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है 9 अगस्त। 9 अगस्त के बारे में आप सभी को पता ही है दोस्तों। 9 अगस्त, 9 अगस्त ध्यान रखना, 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस, ठीक है। 9 अगस्त का एक काफ़ी अलग से महत्व है। 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और शुरुआत हुई थी तो इसी के रूप में 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 7 अगस्त को भी याद कर सकते हो क्योंकि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और अभी मोदी सरकार जो हथकरघा है इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें, तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हो। उसके बाद आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो 15 अगस्त आप सभी को पता ही है दोस्तों इसके बारे में। 15 अगस्त हमारा क्या है, स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है। और 19 अगस्त को राष्ट्रीय मानव या राष्ट्रीय मानवीय डे के रूप में इसको मनाते हैं। और 29 अगस्त, ये थोड़े ध्यान रखना, 29 अगस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर जनरल हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है इस दिन, और इसी की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। तो अगस्त में हमने क्या याद करना है, अगस्त में एक तो हमने याद करना है 7 अगस्त को, 9 अगस्त को, उसके बाद आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो 15 अगस्त, और उसके बाद है 29 अगस्त। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो PDF के लिए जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाके GK विद हितेश सर, जो हमारा जो ग्रुप है, इसको आपने ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद आप लोग PDF जो है डाउनलोड कर सकते हो। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। FB पेज को भी जो है आप लोग जो है यहाँ पे मैं आपको साथ साथ में इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, और आपको यहाँ पे नोट्स मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।